अप्लाई किया जा सकता है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन को देखते ही आ जाने चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली हमको जब जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने हों तो भाई हमको तो कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। अब रही बात कि लिमिट चैप्टर का जो वेटेज होता है जेई मेंस और जेई एडवांस में, ठीक, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले यदि हम इस चैप्टर के ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई लिमिट, ओके, तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम पहले जाते हैं, ठीक है। यहाँ जो लिखा है बेसिक ऑफ लिमिट्स में डिफरेंस बिटवीन x इज इक्वल टू 1 एंड x अप्रोचिंग टू a, ठीक है। चलिए, तो सबसे बेसिकली यदि हम बात करना चाहें यहाँ पे कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो लिखा है ना कि डिफरेंस बिटवीन x अप्रोचिंग टू a एंड x इज इक्वल टू a, यदि ये समझ में आ गया ना तो आपका चैप्टर 50-60% यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बेसिक ध्यान दीजिएगा हैशटैग कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट का मतलब ध्यान दीजिएगा, लिमिट का मतलब क्या है। बेसिकली हम मान के चलते, चलिए आपको सीधा एग्जांपल से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। मान के चलिए कोई एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये हो गया। यदि ये लिखा गया फंक्शंस और कोई पूछा कि हाँ भाई इस फंक्शंस जो है हमारे पास f ऑफ x ये कहाँ पे डिफाइंड हो रहा है और ये कैसा है इसका नेचर, ठीक है। यदि यहाँ पे देखा जाए कि x यदि बिलोंग्स टू r है, मतलब x क्या है, कोई रियल नंबर है, मतलब क्या है भाई x रियल नंबर का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, मतलब x की वैल्यू जो नंबर लाइन होता है ना बेटा माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, उसके बीच में कोई भी हो सकता है, ठीक है भाई। अब यदि कुछ भी हो सकता है इसका मतलब x की वैल्यू भाई -5, 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। अब रही बात यदि हम यहाँ पे इस x की वैल्यू को देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ नंबर्स है। पहला क्या है आपके पास x जो है एक नॉन जीरो क्वांटिटी है यहाँ पे या नॉन जीरो नंबर्स है, और यहाँ पे एक ऐसा भी नंबर्स है जो कि जीरो है, मतलब x की वैल्यू आपकी बेसिकली नॉन जीरो या जीरो दोनों हो सकता है, ठीक है भाई। सर ये तो हमको समझ में आ गया। अब रही बात किसी बच्चे के दिमाग में ये आया, सर यदि यहाँ पे ये लिखा गया है एक्स स्क्वायर बाई एक्स, सर ऊपर नीचे तो सेम है, सर काट डालो, ठीक है। यदि हम काट देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जाएगा सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा क्या बेटा ये सही है, आप कई बच्चे बोलेंगे बिल्कुल सही है सर, क्योंकि एक्स और एक्स तो कैंसिल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि जब भी हम फंक्शंस की बात करते हैं ना तो फंक्शंस उस प्लेस पे डिफाइन होता है जहां पे डिनोमिनेटर, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जो फंक्शन होता है, ठीक है, आपके कहां पे डिफाइन होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जहां पे does not equal to 1 upon एग्जैक्ट 0, यदि आपके डिनोमिनेटर में, ठीक है, यदि एग्जैक्ट 0 नहीं है तभी जाके आपका फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यदि आपके पास फंक्शन डिफाइंड कहां पे होगा, जहां पे ऊपर कुछ भी हो, ऊपर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ना, मतलब मैं ऐसा करता हूं यहां लिख देता हूं कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर या नॉन जीरो क्वांटिटी होनी चाहिए, तब जाके आपका फंक्शन क्या होता है, डिफाइन। यदि किसी फंक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो हो गया तो हम उस फंक्शन को बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। अच्छा भाई तब तो यहाँ तो फंस गए सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। जब तक हम डिनोमिनेटर को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ देखिएगा यदि आपका कोई फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x कब होगा, जब x क्या होगा बेटा, नॉन जीरो क्वांटिटी होगी। यदि x क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए, तो ये फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, व्हेन x
डज नॉट इक्वल टू 0 तो आपका फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो वही बात सर हम तो कई क्वेश्चंस में देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू आ जाता है, हम तो काट देते हैं। अब काटने का मतलब यही था, यदि हमारे पास 2 into 0 है और अपॉन 0 है तो हम ऐसे नहीं काटेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 into अप्रोचिंग टू 0 है। अप्रोचिंग टू 0 का मतलब क्या है बेटा, टेंडिंग टू 0 मतलब 0 बनने की कोशिश करेगा, चाहे राइट से करे चाहे लेफ्ट से करे, चाहे राइट से करे चाहे लेफ्ट से करे। जब तक कि टेंडिंग टू 0 है इसका मतलब ये नॉन जीरो क्वांटिटी है। यदि ये नॉन जीरो क्वांटिटी इसका मतलब ये कैंसल आउट हो सकते हैं, ठीक है, बट सेम होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब आपको यहीं से एक चीज समझ में आ गया होगा सर, x इज इक्वल टू ए। यदि x इज इक्वल टू ए है इसका क्या मतलब है, यदि जहां पे भी इक्वल का साइन दिखेगा इसका मतलब ये है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि उस x की एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर हम बात कर रहे हैं। किसके ऊपर बात कर रहे हैं, x के एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मतलब x की वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्ट a। मतलब हम कैलकुलेट करेंगे f ऑफ a की वैल्यू। ठीक, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, f ऑफ a की वैल्यू। मतलब जहां पे भी x होगा हमारे फंक्शन में उसके प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, a। ठीक, और जो भी वैल्यू आया x y z जो भी आया, हम इसी जो वैल्यू होता है ना आफ्टर कैलकुलेशन, इस वैल्यू का एक नामकरण करते हैं। इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। क्या बोलते हैं, फंक्शनल वैल्यू। ठीक, आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब रही बात सर, हमको तो एग्जैक्ट का मतलब समझ में आ गया। अब इस अप्रोचिंग का मतलब क्या है, इस अप्रोचिंग का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास x अप्रोचिंग टू a के ऊपर हम बात करते हैं, x अप्रोचिंग टू a के ऊपर बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर लाइन है। ठीक, यहां पे क्या था, x इज इक्वल टू a था, x इज इक्वल टू a। अब रही बात x अप्रोचिंग टू a का मतलब क्या है, हम जो x की वैल्यू है, ठीक है, जो भी x की वैल्यू है उसको क्या करेंगे, हम a बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब जो वैल्यू ऑफ x है वो a बनने की कोशिश करेगा। ठीक, बट बन तो नहीं पाएगा, अप्रोचिंग है। ठीक, तो यहां से दो टाइप से यहां पे अप्रोच किया जाता है, एक राइट हैंड साइड से, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड से। यदि राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे a तो बन नहीं पाएंगे, तो जस्ट बाजू में किसके, a के, तो जस्ट बाजू में a के मतलब ये हो जाएगा a प्लस। ओके, मतलब क्या, a प्लस का मतलब क्या, a से जो क्वांटिटी थोड़ी सी बड़ी हो, मतलब क्या, a प्लस का मतलब क्या है, a प्लस का मतलब है सर a पे हम एक ऐसी पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करते हैं ताकि जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, a से बड़ी हो जाए। ठीक, जस्ट नेबर में। अब किसी दिमाग में आएगा सर कि h क्या है, चलिए अभी लेफ्ट हैंड बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे। यदि लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये कहलाता है a माइनस। ठीक, मतलब a से थोड़ा सा कम, a से थोड़ा सा कम। ठीक, इसका क्या मतलब है भाई, यदि a माइनस का मतलब है a पे हम एक पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस करेंगे ताकि क्या हो जाए, a से छोटी हो जाए। अब रही बात h क्या है, h इज वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब h की वैल्यू क्या हो सकता है, 0 जहां तक आपका हाथ चले लिखते चलना, और जहां थक गया वहां लिख देना 1। समझ गए। ठीक, अच्छा भाई सर नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, h हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, h हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ये दिमाग में रखिएगा। अब रही बात सर, ये अप्रोचिंग का कॉन्सेप्ट आया कैसे, अप्रोचिंग का कॉन्सेप्ट आया कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम किसी फंक्शन के ऊपर हम बात कर रहे थे, कोई भी फंक्शन था ना जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो देखिए x अप्रोचिंग टू a, इसका क्या मतलब था। अब देखिए, जैसे हम मान के चलते हैं एक लड़का है, ठीक, उसके पापा उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम डायरेक्टली उससे पूछ नहीं पा रहे हैं, उसके पापा डायरेक्टली पूछ नहीं पा रहे हैं। तो क्या करते हैं, उसके जो दोस्तों हैं, उसके जो दोस्त है, ठीक है, उसके जो दोस्त है उससे जाके पूछ रहे हैं कि भाई
आपका क्या राय है उस बच्चे के ऊपर, ठीक है, आपका क्या राय है उस बच्चे के ऊपर। अब रही बात, जब हम दोनों बच्चों का जो राय है या सजेशन है या उसके बारे में जो उसके थॉट है, यदि वहां पे बताया जाता है, ठीक है, यदि वहां पे क्या किया जाता है, बताया जाता है कि हाँ ये ऐसा है, ठीक है, तो हम मान के चलते हैं उसका नेचर भी वैसे ही होगा। ठीक, अप्रोचिंग का मतलब ये है कि हम राइट से उस बच्चे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उस ए के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, सिर्फ लेफ्ट से भी। ठीक, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा x इज इक्वल टू ए वर्सेस x अप्रोचिंग टू ए में क्या डिफरेंस है। चलिए अब अगले टॉपिक में आते हैं, ठीक है, कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है। यदि आपको टेंडिंग टू ए समझ में आ गया होगा तो यहीं पे आपका ये भी समझ में आ गया होगा। यदि ध्यान दीजिएगा, हम यदि x इज इक्वल टू ए पर, ठीक है, यदि x इज इक्वल टू ए दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू ए दिया गया, मतलब आपको एक फंक्शनल वैल्यू के ऊपर उसने बता दिया। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि भाई मेरा फंक्शन तो डिफाइन नहीं हो रहा है कहीं पे, मुझे तो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है, मैं डायरेक्टली तो पूछ नहीं पा रहा हूं। तो मैं जो ट्राई करूंगा वो ट्राई करूंगा x इज इक्वल टू ए प्लस पर और x इज इक्वल टू ए माइनस पर। बेसिकली मैं कैलकुलेट करूंगा वैल्यू x डज नॉट इक्वल टू ए पर, मैं यहीं पे बस कैलकुलेट करूंगा। यदि मैं किसी फंक्शंस की बात कर रहा था, कोई भी फंक्शन हो सकता है ना, जैसे कि आपके पास मान चलिए साइन x है, मान लीजिए, ठीक, यदि मैं f ऑफ a कैलकुलेट किया, ठीक, उसकी वैल्यू आया भाई साइन a, मतलब जहां जहां पे आपके पास x होगा वहां पे a पुट कर देंगे। अब रही बात, यदि हम, ठीक है भाई, a प्लस पे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि आपके पास साइन ऑफ a प्लस, और सेम a माइनस पे कैलकुलेट करते तो साइन ऑफ a माइनस। ओके, यदि हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, भाई ध्यान दीजिएगा इस चीज को मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके, तो ये कैसी क्वांटिटी बेटा, एक फाइनाइट क्वांटिटी है, तो भाई ये भी कैसी क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी है। सर दोनों तो फाइनाइट है, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, लिमिट चैप्टर में आपको बेसिकली ना राइट हैंड मतलब a प्लस, लेफ्ट हैंड मतलब a माइनस पे ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और ध्यान ये देना है कि सर यदि मैंने a प्लस पे कैलकुलेट किया और a माइनस पे कैलकुलेट किया और दोनों की वैल्यू सेम है, प्लस क्या है, फाइनाइट है, सेम है, प्लस क्या है, फाइनाइट है, तो ध्यान दीजिएगा यदि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यदि दोनों की वैल्यू सेम आती है, और इंपॉर्टेंट चीज भाई फाइनाइट होनी चाहिए, फाइनाइट नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यदि फाइनाइट है तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। गलती से भी यदि मेरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है, या ध्यान दीजिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों आपस में सेम नहीं हुआ, ठीक है, दोनों आपस में सेम नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान रखिएगा लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ। अब रही बात, गलती से भी कोई भी लेफ्ट या राइट हैंड लिमिट नॉट डिफाइंड हो गया, मतलब उसकी वैल्यू इनफिनाइट आ गई, तो समझ जाना कि वो लिमिट क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब रही बात, सर हमने तो फाइनाइट और फाइनाइट, इसका भी तो कुछ नाम होगा, जैसे कि इसको बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू या वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलते हैं। सर इसको भी तो कुछ बोलते होंगे, हाँ इसको बोलते हैं बेटा लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा भाई यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं ऐड करता हूँ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज, हमने तो देख लिया है एनालिटिकल, अब थोड़ा ग्राफिकल वे में जाते हैं कि भाई सर ग्राफ कैसे बनेगा। चलिए ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, ओके, अब ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग होता कैसे है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हमने एक फंक्शन दिया था f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ओके, यहां पे जो था बेटा, ठीक है, यहां था आपके पास जो f ऑफ x है, इसको दो वैल्यूज आ रही थी, कितनी वैल्यूज आ रही थी, दो। कब तक केस में बेटा, कौन कौन सा केस में, यहां पे क्या था, x बिलोंग्स टू r,
मीन्स यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यदि x नॉन जीरो क्वांटिटी है तो अपन तो कैंसिल कर सकते थे। तो जैसे ही कैंसिल होगा आपके पास क्या मिलेगा बेटा, x यदि 0 हो गया मतलब डिनोमिनेटर में क्या बन गया बेटा, एग्जैक्ट 0। ऊपर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो वो किस में फंक्शन क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड। ठीक है सर, इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए, ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, पहला मैं इसको देख रहा हूं। ठीक, f ऑफ x इज इक्वल टू x का ग्राफ। तो f ऑफ x इज इक्वल टू जो x का ग्राफ होता है बेटा, वो कैसे बनता है इसको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है सर, ये तो ऐसे ही बनता है। ओके ठीक है भाई, ये आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू x का ग्राफ है। ठीक है सर, ये तो एकदम क्लियर हो गया। दूसरा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है कि ग्राफ ही अवेलेबल ना हो। ठीक, उसका ग्राफ ही नहीं बना पाया। ठीक, कहां पे नहीं बना पा रहे हैं बेटा, x इज इक्वल टू 0 पर, मतलब यहाँ क्या करेंगे, फॉल्स। तो ये हो गया बेटा आपके पास ग्राफ जहां पे आपका फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है। कहां पे बेटा, व्हेन x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो यहां ध्यान दीजिएगा, एक मैंने नॉर्मल सा ग्राफ बना के रखा है कि सर यहाँ पे एक एक पॉइंट पे हमको चेक करना हो कि किस किस पॉइंट पे x की किस वैल्यू पे आपका लिमिट डिफाइंड हो रहा है, मतलब लिमिट कैलकुलेट की जा सकती है या डिस्टेंस है आपकी लिमिट की। चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, इतने सारे तो नहीं करने वाले, किसी एक पॉइंट को उठा लेते हैं। जैसे कि आप उठा लेते हैं 8x इज इक्वल टू 1 पर, उठाते 8x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है भाई, जहां पे आपको बात करने के लिए बोला गया ना 8x इज इक्वल टू 1 पर, मतलब आपको 1 पे क्या कैलकुलेट करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, बस। उसके अलावा आपको कहीं पे नहीं जाना है ग्राफ पे। ठीक है, चलिए ओके। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करके, ध्यान दीजिएगा ये ओपन है ना, तो देखिए भाई यदि मुझे राइट हैंड लिमिट चाहिए मतलब 1 के राइट में जाना पड़ेगा। सर 1 के राइट में जाएंगे मतलब 1 प्लस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1 प्लस पे वैल्यू क्या है फंक्शन की, ये रहा बेटा 1। एक सेकंड, इसको कलर चेंज करते हैं। ओके, देखो 1 प्लस पे आपकी वैल्यू क्या है, ये रहा। ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, इसके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 0 प्लस, मतलब 0 से थोड़ा बड़ा, अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हैं। ठीक, अब रही बात अगली वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है बेटा आपको। अगली वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो करनी है बेटा आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब 1 माइनस मतलब ये हो गया बेटा। तो 1 माइनस के करस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू क्या है बेटा, 3 है। क्या है, 3 है। इसका क्या मतलब है सर, यदि 1 प्लस हमने बोला, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां पे देखिए बेटा 1 प्लस और 1 माइनस में जो वैल्यू है, दोनों के दोनों तो फाइनाइट, दोनों कैसे हैं आपके, फाइनाइट है, बट दोनों आपस में सेम नहीं है। जब दोनों आपस में सेम नहीं, इसका मतलब क्या है, हम बोलेंगे सर यहाँ पे लिमिट है, क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे एग्जिस्टेंस इसका नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमने तो फंक्शनल वैल्यू के ऊपर भी हमने देखा था, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। यदि हम यहाँ पे f ऑफ 1 कैलकुलेट करते हैं तो f ऑफ 1 जो हमारा आएगा वो क्या आएगा बेटा, 1 के करस्पॉन्डिंग इसकी जो वैल्यू आएगी 2, इसको कहते हैं बेटा वैल्यू ऑफ फंक्शन। अच्छा भाई, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या है बेटा, वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लिमिट के चैप्टर में मुझे देखना है लिमिटिंग वैल्यू के लिए RHL और LHL दोनों सेम हो गया तो मेरा काम बन गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अच्छा भाई, अब कई बच्चे बोलेंगे सर लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम हो गया, तब कैसे होगा, और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट क्या कर रहा है बेटा, एग्जिस्ट कर रहा है, और साथ में क्या हो रहा है आपके पास, वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल हो गया। यदि बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों सेम हो गया ना, तो इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद जो चैप्टर है
उसका नाम है कंटिन्यूटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप -1 पे कैलकुलेट करिए, आप 2 पे कैलकुलेट करिए, आप 4 पे, आप 6 पे कैलकुलेट करिए। हर एक पॉइंट पे आपको जिस पॉइंट पे कैलकुलेशन करना कर सकते हो। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, क्योंकि जहां पे भी ना फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम फंक्शन आते हैं ना, क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ साइड में चले जाते हैं बच्चों के लिए। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ क्या लिखा गया है, लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2, मतलब जो मेरा x है π/2 तो होगा नहीं, मतलब π/2 प्लस और π/2 माइनस पे मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है भाई, ओके। चलिए, मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहा है x डज नॉट इक्वल टू π/2। इसका मतलब क्या है, ये कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा हमेशा दिमाग में रखना, आपको चलना लेफ्ट हैंड साइड। यदि नॉन इंटीजर हुआ तो हमेशा कहाँ चलना है, लेफ्ट हैंड साइड। मूवमेंट कहाँ रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चलिए, इंटीजर होगा तो वहीं रुक जाना भाई, इंटीजर होगा तो वहीं रुक जाना, नहीं तो बाकी आपको लेफ्ट ही आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब देखो, कोई भी क्वेश्चन हो बेटा लिमिट का, पहला पैराग्राफ क्या करो, लिमिट पुट करके देख लो। ठीक है, तो चलिए, लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2 tan इनवर्स ऑफ बॉक्स ऑफ cos x। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काम करता हूँ, क्वेश्चन में यही पूछा कि भाई आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, चलिए चेक करके देख लेते हैं। तो जैसे हमको कैलकुलेट करना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड लिमिट। अब बोलो सर राइट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, हम चलेंगे x π/2 प्लस की तरह, मतलब π/2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। ठीक है भाई, इसका क्या मतलब है, हम लिखेंगे कैसे, लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2 प्लस, ओके, तो यहां हो जाएगा बेटा आपके पास tan इनवर्स ऑफ cos x। मतलब ध्यान दीजिएगा, मुझे तो वैल्यू चाहिए। ठीक, मैं काम करता हूं, x की वैल्यू ना π/2 प्लस रख देता हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे पुट लिमिट x इज इक्वल टू π/2 प्लस, और जैसे यहां पे मैं पुट करूंगा बेटा, मुझे क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स ऑफ बॉक्स ऑफ cos π/2 प्लस। ओके भाई, सर हमने cos π/2 की तो वैल्यू जानते हैं, वैल्यू होती है 0, लेकिन π/2 प्लस की वैल्यू क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैथमेटिक्स है, यदि कैलकुलस में आपको पकड़ चाहिए तो आपका ग्राफ अच्छा होना चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, हम ना ग्राफ बनाते हैं किसका, cos x का। ओके, cos x का ग्राफ आई थिंक सबको पता होगा, ये इस टाइप से बनता है। यहाँ पे 0 होता है बेटा, ये आपके π/2 होता है, और यहाँ पे आता है आपके पास पाई। ठीक है, चलिए भाई, अब इसके ऊपर बात करते हैं, क्या बोला जाए, π/2 प्लस मतलब ये आएगा बेटा आपके पास π/2 प्लस, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास ग्राफ हो, कहाँ पे बेटा, नीचे है। नीचे है मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, अप्रोक्सीमेटली 0 माइनस, मतलब 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव वैल्यू। ठीक है सर, इसका मतलब हम ये, चलिए, तो भाई यदि हम बॉक्स ऑफ 0 माइनस की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, 0 माइनस का मतलब क्या है, जैसे आपके पास कोई नंबर लाइन है, ठीक है, ये हो गया आपके पास 0 माइनस का मतलब यहाँ पे आ गया बेटा 0 माइनस। ठीक है, इसके सबसे नियरेस्ट लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर कौन है भाई, 1 है। इसका मतलब क्या, बॉक्स ऑफ 0 का मतलब क्या है, बॉक्स ऑफ -0 का मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा इसकी जो वैल्यू होगी tan इनवर्स ऑफ -1 होगी। ठीक है, इसको बॉक्स में लिखते हैं, इसकी वैल्यू होगी -1। ओके भाई, ये tan इनवर्स ऑफ -1 है, इसका मतलब क्या है सर, tan इनवर्स ऑफ -1 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू होती है सर -π/4। क्या होता है बेटा, इसकी वैल्यू -π/4। ठीक है भाई, ये तो हमारे पास हो गया RHL। अब सिंगल वे में क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, RHL। यदि RHL की हम बात करते हैं,
सॉरी एट एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट की। इसका क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा? पाई बाय 2 से छोटी होगी, पाई बाय 2 से छोटी होगी। एक सेकेंड, यहाँ कहां से आ गया? ओके ठीक, चलिए तो सेम वे में चलेंगे बेटा। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस, ठीक है सर। यदि पाई बाय 2 माइनस की हम बात कर पा रहे हैं तो पाई बाय 2 माइनस का मतलब क्या है हम देखेंगे। तो पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 माइनस का मतलब ये हो जाएगा बेटा पाई बाय 2 माइनस। तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या आ रही बेटा? 0 प्लस, मतलब 0 से थोड़ी बड़ी नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर, ठीक है सर। तो 0 से बड़ी नंबर मतलब 0 प्लस, ठीक है। यदि 0 प्लस है तो इसके नियरेस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है बेटा? 0, मतलब क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ cos पाई बाय 2 माइनस, बॉक्स के अंदर है मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है भाई। तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या बेटा? कि सर यहाँ पे हम बात कर पा रहे थे R H L और L H L की, ठीक है सर। R H L की वैल्यू तो माइनस पाई बाय 4 है और L H L की वैल्यू तो 0 है। तो सर ये दोनों आपस में तो सेम नहीं हुआ, ये दोनों आपस में सेम नहीं हुआ मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन नहीं है भाई, अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? आपके इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोल सकते हैं पूरा लिमिट के जितने क्वेश्चन आते हैं वो पूरा इसी फॉर्म पे डिपेंड करता है। अब रही बात सर इंडिटरमिनेट का मतलब क्या है, चलिए एक काम करते हैं पहले लिख लेते हैं। पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, टोटल जो इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं बेटा वो 7 होते हैं। पहला क्या होता है सर? 0 बाय 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, बड़ा भयानक दिख रहा है, ठीक है भाई। डिवाइड बाय डिवाइड हो गया सर, मल्टीप्लिकेशन वाले भी रहते हैं कि हाँ बिल्कुल होते हैं। 0 इंटू इनफाइनाइट, ठीक है सर। क्या माइनस वाले भी होते हैं? हाँ भाई। क्या सर एक्सपोनेंशियल भी होते हैं? क्या बिल्कुल होते हैं। 0 के पावर में 0, इनफाइनाइट के पावर में 0 और 1 के पावर में इनफाइनाइट। तो बेसिकली जो क्वेश्चन तो आते हैं ना बेटा, इन 7 में से किसी एक से आएंगे और उसमें सबसे ज्यादा चांस मैं आपको बताऊंगा, मैं सबसे ज्यादा चांस जिसके आते हैं वो आते हैं 0 बाय 0 और 1 के पावर में इनफाइनाइट। ओके 90% जो क्वेश्चन होते हैं जेईई मेंस में, ओके वो या जेईई एडवांस में, इन तीनों में से कोई एक फॉर्म के होते हैं। अब रही बात सर ठीक है तो समझ गए 7 होते हैं, ठीक है। बट इनडिटरमिनेंट का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, इनडिटरमिनेंट का मतलब ये होता है बेटा एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, एक ऐसा फॉर्म जिसकी हम वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो जैसे ही डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं बेटा बट वहां तो वैल्यू चाहिए, तो हम एक फंडा यूज करते हैं। उस फंडे का नाम है बेटा लिमिट। मतलब हम एग्जैक्ट इस पे वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम उसके अप्रोचिंग पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये लिखा क्या गया है, यदि यहाँ ऐसा लिखा है ना 0 बाय 0, इसका मतलब क्या भाई? डिनोमिनेटर तो एग्जैक्ट 0 हो गया, सब वैल्यू कैलकुलेट ही हो सकता, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक। तो जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है अब उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना हो, इसका क्या मतलब है भाई? हम एक फंडा यूज करते हैं अप्रोचिंग वाला, लिमिटिंग वाला, ठीक, ताकि हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सके, ठीक। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं बट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे बेटा हमेशा वैल्यू क्या होनी चाहिए? फाइनाइट। इनफाइनाइट वाले के लिए कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए सर ये तो अपने को समझ में आ गया, इसका क्या मतलब है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है आप बोलोगे सर कैसे बनेगा, तो सबसे पहला स्टेप, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो लिमिट का, पहले क्या करो? फॉर्म चेक करो। स्टेप नंबर 1 क्या करो? चेक फॉर्म। अब बोलोगे सर कौन सा फॉर्म? ये जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना, इनमें से कोई एक होगा बेटा, इनमें से कोई एक होगा। देन स्टेप नंबर 2, सर स्टेप नंबर 2 क्या है? आपको ना इसको छोड़ के लास्ट वाले को ना, लास्ट वाला जो भी है इसको छोड़ दो, 1 to इनफिनिट है ना, इसको छोड़ दो, इसका एक अलग ही मेथड है।
बाकी को क्या करो, यदि 0/0 हुआ या इन्फिनाइट हुआ तो इसको सॉल्व करने के 3 मेथड नंबर 1 फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन और लास्ट बेटा ब्रह्मास्त्र लॉपिटल। ठीक, लॉपिटल के लिए आपको बेसिकली ना क्या होना चाहिए, बेसिक चीजें आनी चाहिए, जैसे कि डिफरेंशिएशन, आई थिंक सबको आता होगा। ठीक है, बेसिक डिफरेंशिएशन नॉर्मल, जैसे कि आपके पास d/dx ऑफ x के पावर में n, तो क्या होता है बेटा इसका n x के पावर में n-1, काम खत्म। ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ sin x, आगे जाके इसके ऊपर बात करेंगे, इसका होता है बेटा cos x। ठीक है, चलिए ओके। अब रही बात नेक्स्ट, सर 0 इंटू इन्फिनाइट का मतलब क्या है, हम तो ये जानते हैं सर जितने भी नंबर से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, जितने भी नंबर से 0 से मल्टीप्लाई कर तो वैल्यू 0 हो जाएगी, हमेशा वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, हमेशा वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये दिमाग में रखिएगा। अच्छा भाई सर क्या फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर और सिग्नम में भी आते हैं क्या, हाँ बिल्कुल, हाँ एक दिमाग में रखिएगा, जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर या आपके पास सिग्नम आता है, हमेशा क्या करिए लिमिट पुट करके देखिए लेफ्ट और राइट, क्योंकि वैल्यू हमेशा क्या हो सकती है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मैं नॉर्मल से एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x अपॉन बॉक्स ऑफ x है, क्या है x अपॉन बॉक्स ऑफ x है, यदि x अपॉन बॉक्स ऑफ x है। ठीक है, अब कोई बोलेगा इसकी क्या वैल्यू होगी, भाई वैल्यू का मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, मतलब एग्जिस्टेंस है कि नहीं लिमिट का, तो ध्यान दीजिएगा। आप एक काम करिएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस, इसका मतलब क्या है RHL कैलकुलेट कर रहे हो आप, जैसे RHL करोगे ऊपर क्या है बेटा आपके पास फाइनाइट क्वांटिटी, कैसे क्वांटिटी है आपकी फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब क्या है भाई, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ तो x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, ऊपर में कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ना। नीचे क्या है बॉक्स ऑफ 0 प्लस, अच्छा भाई बॉक्स ऑफ 0 प्लस का मतलब क्या है, ऊपर तो आपके पास फाइनाइट है। ठीक है, नीचे क्या है बेटा 0 प्लस का मतलब 0.0000, जहां तक आपका हाथ 0 लिख पाए फिर 1 लिख दे। अब इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू बता पाओगे क्या होगा भाई। देखिए ऊपर कोई नंबर है, नीचे बहुत छोटे नंबर से डिवाइड कर दो, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू क्या है, सिंपल सा केस, सोचिए इसको क्या क्या हो सकता है भाई, 0 के पास में ही है, क्या हो गया ये तो 0 ही हो गया ना, यदि 0 ही हो गया तो इसका मतलब है, देखो भाई इसकी वैल्यू 0 कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। वापस से सेम फंडा, सर ये हो गया 0, ये हो गया 1, 0 प्लस का मतलब क्या है, यहाँ कहाँ बैठेगा, हमको पता है बॉक्स का मतलब क्या, हमेशा जाओ लेफ्ट में, हमेशा जाओ लेफ्ट में, और कहाँ जाके रुक जाओ जो इंटीजर है वहां पे, इंटीजर कौन है 0 है। अच्छा भाई यदि इंटीजर 0, इसका मतलब क्या हो गया भाई, भाई वैल्यू क्या होगी इसकी 0। अच्छा भाई 0 हो गया मतलब फंक्शन कैसे हो गया, नॉट डिफाइंड, फंक्शन क्या हो गया नॉट डिफाइंड। ठीक, आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब कई बच्चों के दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा, सर यदि 1/0 प्लस है तो इसकी वैल्यू क्या है। चलो किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सर हमने तो बचपन में देखा था 1/0 या 1090 हमने देखा था इन्फिनाइट होता है, कहीं पे नॉट डिफाइंड भी लिखा हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, अभी आपको यहाँ पे डिफरेंस बताता हूँ, जहाँ पे 1/0 लिखा है इसकी वैल्यू होती है बेटा प्लस इन्फिनाइट, और जहाँ पे 1/0 माइनस इसकी वैल्यू होती है बेटा आपके पास माइनस इन्फिनाइट। लेकिन जहाँ पे भी 1/0 हो इसकी वैल्यू होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक, आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है इसको सॉल्व करने के कितने तरीके बेटा, 3 तरीके हैं आपके पास, ध्यान रखिएगा। बाकी इसको हमेशा याद रखिएगा, इसमें कन्वर्ट करिएगा, हमेशा क्या करिएगा इसमें कन्वर्ट करिएगा ऑलवेज। ठीक है, अब रही बात इसको हम कैसे डील करेंगे सर, इसको डील करने का यही तरीका है बेटा, यानी ये फॉर्म बनता है, क्या बनता है फॉर्म, यदि ऐसा है लिमिट x अप्रोचिंग टू a, ध्यान रखिएगा f of x
फुल फॉर्म में क्या बेटा जी ऑफ एक्स है, कुछ भी हो सकता है भाई, ये फॉर्म बन रहा है तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, e लिखिए, इसके पावर में इसको चढ़ा दीजिए, इसको चढ़ा दीजिए, लिमिट को चढ़ा दीजिए x अप्रोचिंग टू a, और जहां पे आपके पास बेस है ना उसमें -1 करिए, और जो एक्सपोनेंट है मतलब जो पावर है उसको नीचे ले आइए, उसको नीचे लाने का मतलब इसमें मल्टीप्लाई करिए। अब नॉर्मली आप क्या करिए, सॉल्व करिए, ठीक है। ओके, एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, मैं लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा तो ठीक से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया गया है। मैंने आपको क्या सिखाया बेटा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन में पहला काम क्या करना है, लिमिट पुट करिए, ठीक है सर। अच्छा, लिमिट पुट करके क्या मतलब है सर, फॉर्म चेक करना है बेटा, तभी तो अपन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे लिमिट पुट करूंगा, x की वैल्यू 2, हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, नीचे क्या हो जाएगा बेटा 4 माइनस 4, मतलब ये हो गया बेटा 0/0 फॉर्म, ठीक है भाई। यदि 0/0 फॉर्म हो गए तो क्या कर सकते हैं सर, अपने पास 3 मेथड है, यदि फैक्टर हो पाया तो फैक्टर करो, ठीक है। यदि रेशनलाइजेशन की बात है, मतलब जहां रूट दिखेगा आपको गाना गाना है सर, रूट दिखे तो रेशनलाइज करिए, ठीक। अब ब्रह्मास्त्र कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, यदि मैं इसको फैक्टराइज करता हूं तो फैक्टराइजेशन कैसे हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ठीक है, डिनोमिनेटर को सीधा लिख रहे हैं बेटा, x प्लस 2 x माइनस 2, ये दिख गया। ऊपर कैसे ब्रेक करेंगे सर, एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए बेटा आपको 6 चाहिए, एडिशन में कितना चाहिए 5, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2, ठीक है, यहाँ से x कॉमन है तो x माइनस 2, यहाँ भी लिख दो बेटा x माइनस 2, डिनोमिनेटर में क्या बेटा x माइनस 2 और x प्लस 2। अच्छा भाई, अपने को क्या यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, माइनस में 3 लेके जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2, ये हो जाएगा बेटा x माइनस 2 और x माइनस 3 हो गया। अब डिनोमिनेटर क्या बेटा x प्लस 2 और x माइनस 3, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ भाई बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है। देखो भाई, x अप्रोचिंग टू 2, इसका मतलब एग्जैक्ट 2 तो नहीं है, तो 2 से छोटा होगा तो 2 से बड़ा होगा, जैसे 2 से छोटा हो जाएगा तो वैल्यू भले निगेटिव आएगी बट नॉन जीरो क्वांटिटी तो आएगी, चाहे 2 प्लस की बात करें तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, मतलब नॉन जीरो क्वांटिटी, मतलब ये नॉन जीरो क्वांटिटी क्या हो जाएगा बेटा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये लिखने में मिस्टेक हो गया है, इसके जगह 2 आएगा, ठीक, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। अब आपके पास क्या बच गया बेटा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2, पुट कर दो बेटा। 1 सेकंड, हमेशा जब भी एक स्टेप कंप्लीट होगा आपको लिमिट पुट करने हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, जैसे x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे आपको क्या समझ में आ रहा है, 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 2, तो क्या हो गया बेटा -1/4, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आई इतना तो समझ में आ गया होगा। यदि आप इसको लॉपिटल से करना चाहते हो तो लॉपिटल से देखिए, डायरेक्ट इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए, x अप्रोचिंग टू 2, तो x स्क्वायर का होगा बेटा 2x, x स्क्वायर का होगा 2x और -5x का होगा बेटा -5। अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, x स्क्वायर का 2x और 4 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जब भी आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है भाई। अगेन स्टेप कंप्लीट हो गया एक बार, अगेन क्या करेंगे बेटा हम यहाँ पे लिमिट क्या करेंगे, पुट करेंगे, जैसे पुट करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 -5 अपॉन 2 इंटू 2, 1 सेकेंड देखो बेटा, ये 4 माइनस 5 अपॉन 4, तो वैल्यू क्या है -1/4, चाहे आप कोई भी मेथड लो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा, सेम क्वेश्चन हो गया, ओके। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, यदि ये लिखा गया बेटा लिमिट x अप्रोचिंग टू क्या है 0 है, √2 प्लस x माइनस √2 अपॉन x, हमेशा देखिए तो रूट वाले क्वेश्चन को ना फैक्टराइज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत ही टफ हो जाता है, तो क्या करिए, एक गाना गाना, गाना क्या है सर, रूट दिखे तो रेशनलाइज करो, ठीक है भाई। चलिए रेशनलाइज कर देते हैं इसको,
देखो इसका फायदा क्या है, ध्यान दीजिएगा। रेशनलाइज करने का फायदा एक चीज होता है कि जो आपका नेगेटिव वाला सेक्शन होता है जो कैंसिल आउट होते रहते हैं, ठीक है, वहां पे कहीं ना कहीं वैल्यू आ जाती है, फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे सर रेशनलाइज को अपन तीन में से एक मेथड यूज करें, कहाँ पे करते हैं, 0/0, इनफिनाइट बाय इनफिनाइट। रख के देख लीजिएगा, x की वैल्यू 0 है, डिनोमिनेटर में डायरेक्ट 0 है और न्यूमरेटर भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ देखिएगा, ठीक है, √2 + x + √2। नेगेटिव वाले होने पे ही दिक्कत है, पॉजिटिव में कोई टेंशन नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं। a - b a + b, सर ये तो बचपन वाले फार्मूला हो गए, #55। तो बचपन क्या बोलता है, a + b a - b, सर a² - b², a² - b², ठीक। डिनोमिनेटर में तो कोई टेंशन ही नहीं था, 2 + x + √2। ये x देख के घबराना मत, आगे जाके कैंसिल आउट हो ही जाना है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, अब देखो x से x भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, बस डिनोमिनेटर बच गया। अब क्या करेंगे, यदि डिनोमिनेटर बच गया मतलब बच गया, पुट करिए। अब जैसे आप पुट करोगे बेटा आपको क्या मिलेगा, 1/√2 +√2, क्या मिलेगा 1/2√2। हो गया बेटा, यही आंसर है, चाहे इसको आप लॉपिटर से करो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज है। लिमिट में कुछ चीजें याद भी रखनी है। अब देखिए, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ln 1 + x/x = 1। ध्यान रखिएगा, ये जो लिखा है ना आपको ऐसे याद नहीं रखना है, मैं आपको बताता हूँ। यदि इसको ऐसे समझना, ln 1 + डब्बा और नीचे यदि डब्बा 0 बने, मतलब यहाँ पे 1+ के साथ जो भी क्वांटिटी है ना 0 बने, ठीक। और सेम क्वांटिटी कहाँ हो बेटा, डिनोमिनेटर में। कहाँ हो, डिनोमिनेटर में, तभी जाकर आप बोलोगे इसकी वैल्यू 1 होगी। यदि 0 नहीं है तो आप इसकी वैल्यू 1 नहीं बोलोगे, ठीक। सिमिलर ध्यान रखिएगा, लिमिट डब्बा अप्रोचिंग टू 0, a की पावर में डब्बा -1 डब्बा हो तभी ln a बोलोगे, इसके जगह कुछ भी हो तो नहीं बोलोगे। गलती से भी सर यदि ऐसा लिखा हो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 या x अप्रोचिंग टू समथिंग या 1 लिख देता हूं, ln 1 + sin πx लिखा हुआ है और नीचे क्या बेटा आपके पास πx लिखा है, इसकी वैल्यू 1 नहीं होगा। सॉरी, sin πx लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक। इसकी वैल्यू 1 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, फंस जाओगे। हमेशा कई बच्चे लोग यही गलती करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आगे के क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके, सॉरी लिख देता हूं, नेवर एवर डू दिस, कभी भी नहीं करना है इसको, ठीक है। आगे देखिएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e के पावर में x - 1/x। वही बात है बेटा, ये सब डब्बे हैं, डब्बे लोग को याद रखिएगा। हाँ, अब इंपॉर्टेंट चीज, 1 - cos डब्बा अपॉन डब्बे का स्क्वायर। डब्बा 0 बनना चाहिए, डब्बा क्या बनना चाहिए 0। यदि 0 नहीं बनेगा तो इसकी वैल्यू 1/2 नहीं आएगी। अच्छा भाई, नहीं है, अच्छा एक और है, एक और आ रहा है दिमाग में मेरे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, एक और स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको याद रखना है, x - sin x अपॉन x³ है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1/6। याद रखिएगा सब चीजों को, ठीक है, याद रखोगे तभी जाके आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना डब्बा 0 बनना चाहिए, बस तब जाके अप्लाई करोगे, ये रॉन्ग है। ओके, अगला है बेटा आपके पास sin x अपॉन x, मतलब देखो x क्या है, डब्बे के जगह में है और उसकी वैल्यू कहाँ जा रही है 0, तब उसकी वैल्यू 1 होगी। ये दिमाग में रखिएगा, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले क्या करना है, एक पार्ट ए को पहले डील करते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 √1 + x के पावर में 4 -√2 अपॉन x के पावर में 4। ये जो क्वेश्चन आया था ना 2024 का क्वेश्चन है बेटा, जेईई मेंस का, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको क्या सिखाया है सर,
कोई भी क्वेश्चन आए बेटा, कोई भी क्वेश्चन आए, लिमिट का मतलब लिमिट पुट करके फॉर्म चेक करो। ठीक है सर, पुट कर लेते हैं। और जैसे पुट करेंगे बेटा आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये तो खत्म, ये भी खत्म, √2 ऐसे कुछ देखिएगा, डिनोमिनेटर तो 0 बेटा, तो वैल्यू क्या आ गया 0/0, मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया बेटा 0/0 फॉर्म हो गया। अब 0/0 फॉर्म हो गया मतलब फिर 3 तरीके। तरीका नंबर 1 फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, लॉपिटल। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी रूट दिखता है बेटा, मैंने आपको सिखाया है गाना गाइए। ठीक है, चलो गाना गाते हैं। अब गाना गाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, लिख दीजिए लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, डिनोमिनेटर का तो कोई लोचा ही नहीं है, x के पावर में 4 √1 प्लस √1 प्लस x के पावर में 4 प्लस √2, ये हो गया डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में बेटा ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास a² माइनस b²। तो a² का मतलब क्या बेटा 1 प्लस √1 प्लस x के पावर 4 माइनस 2। समझ में आया, a प्लस b, a माइनस b, इसका मतलब क्या होता है a² माइनस b²। अब आगे चलते हैं बेटा। अभी भी यदि मैं, ध्यान रखिएगा, अभी भी मैं यदि गलती से भी क्या रख दूं बेटा, x की वैल्यू 0 रख दूं, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2 - 2 अपॉन 0, मतलब 0/0 फॉर्म अभी भी है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार और रूट है, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। x अप्रोचिंग टू 0 √1 प्लस x के पावर 4 माइनस 1। ठीक, 2 - 1 डिनोमिनेटर है बेटा आपके पास x के पावर में 4 √1 प्लस √1 प्लस x के पावर में 4 प्लस √2। नीचे का तो लोचा ही नहीं, दिमाग में रखिएगा बस। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर अपने को क्या दिख रहा है, सर ये तो फिर से रूट दिख गया, रूट दिखा मतलब फिर से गाना गाना है अपने को। सर तो गाना गा ही देते हैं, x अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस x के पावर में 4 माइनस 1, मैंने डायरेक्ट कर दिया बेटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या x के पावर में 4 √1 प्लस x के पावर में 4 प्लस √2। अच्छा भाई, और क्या बच गया आंसर, एक और बच गया है आपके पास, √1 प्लस x के पावर में 4 प्लस 1। ठीक, अब रही बात बेटा 1 से 1 कैंसल आउट, x के पावर में 4 से x के पावर में 4 कैंसल आउट, इतना तो समझ में आता ही है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, ऊपर बच गया बेटा 1 और डिनोमिनेटर में क्या बच गया आपके पास √1 प्लस x के पावर में 4 प्लस √2। और क्या बचा है भाई, एक और बची है आपके पास 1 प्लस x के पावर में 4 प्लस 1। चलिए भाई लिमिट पुट करते हैं। जैसे लिमिट पुट करेंगे x की वैल्यू 0, आपको क्या कैलकुलेशन में आएगा बेटा 1 अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास 1 √2। ओके, 2 √2 हो गया बेटा, इंटू 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 1/4√2 हो गया। मतलब a की वैल्यू क्या हो गया बेटा, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, a = 1/4√2 हो गया। ठीक है सर, a की वैल्यू तो आ गई है। अब चलते हैं b की तरफ। ठीक है, ओके, तो b के लिए क्या है बेटा, यहाँ पे b = देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन में क्या है, sin² x लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, क्या लिखा गया बेटा sin² x। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है बेटा √2 माइनस √1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x। ठीक है भाई, अब देखिए जब भी आपका क्वेश्चन दिखता है ना, आपके दिमाग में आ गया होगा फिर सर ये तो रूट दिख रहा है, रैशनलाइज कर दो। मैं आपको बताऊंगा, पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, यदि कोई टर्म्स एलिमिनेट हो रहा है तो कर दो पहले। अब बोलो तो सर कैसे समझ में आया, एलिमिनेट करना है आपको, तो यहाँ लिखिएगा, देखिए यदि sin² x, यदि x की वैल्यू 0 पुट कर दूं भाई तो 0 बन रहा है। अभी आपको बताया था ना साइन डब्बा अपॉन डब्बा, डब्बा 0 बनेगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सेम यहाँ पे भी एक काम करते हैं, यहाँ पे चलिए
थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ गया था इसलिए डिस्टर्ब हो गया। चलिए हम वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं बी का। स्टार्ट करते हैं बी के लिए। तो सबसे पहले जब भी आपको रूट दिखे रेशनलाइज करना है, गाना गाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा गाना गाना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो, यदि जितना छोटा होगा उतना आसान होगा। ठीक, यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स है बेटा, और एक्स कहाँ जा रहा है? जीरो पे। मतलब जब भी हम साइन जीरो की बात करते हैं उसकी वैल्यू जीरो, मतलब साइन डब्बा क्या हो रहा है बेटा? जीरो हो रहा है। डब्बा जीरो है मतलब नीचे डब्बा चाहिए, डब्बा अगर आपका काम खत्म। तो एक काम करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर का डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं। इससे क्या फायदा भाई? ये बन जाएगा 1। जैसे ये 1 बनेगा तो बी के लिए क्या होगा आपके पास? लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस x। ये तो बहुत इजी हो गया बेटा आपको। देखिए भाई साइन तो गायब भी हो गया है ना। अब इसका एक फायदा क्या है कि आपके पास कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है भाई, जो कैलकुलेशन इजी करना है तो एक काम कर सकते हैं सर, यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है इसका क्या करते हैं? रेशनलाइज कर देते हैं। 2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस x। अब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? रूट 2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस x। ठीक, नीचे क्या दिखा बेटा आपको? नीचे ये दिखा आपको कि भाई सर a माइनस बी ए प्लस बी, इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में क्या है बेटा आपके पास? रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस x। चलिए भाई डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बेटा? 2 माइनस, ध्यान रखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, 2 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस x। ठीक है भाई, ब्रैकेट ओपन करो, और जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे आपको क्या दिखेगा? न्यूमरेटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस x। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बेटा? 2 माइनस 1 मतलब 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, 1 माइनस कॉस x। अच्छा भाई 1 माइनस कॉस x है बेटा। अब एक काम करता हूँ, इस x स्क्वायर को पकड़ के ना इसके नीचे बैठा देता हूँ, और जैसे नीचे बैठाया आपको क्या मिलेगा? x अप्रोचिंग टू 0 रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस x अपॉन 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। ये हो गया बेटा। अब हमने एक्चुअली आगे हम पढ़ेंगे अलजेब्रा पढ़ेंगे लिमिट्स का, उसमें ये बताया जाता है, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है जो लिमिट है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक, या लिमिट का मतलब क्या है? जहां फंक्शन दिखा ना वहां जाके चिपक जाओ, नीचे फंक्शन है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा हमको ये पता है अपने को लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर, ये होता है बेटा 1/2। क्या होता है ये? 1/2। ठीक है, बट कंडीशन एक ही है ना भाई, अब वैल्यू पुट करो फाइनाइट आनी चाहिए, और दूसरी बात डब्बा 0 बनना चाहिए, तब जाके बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास? लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, नीचे 1/2 बेटा, ऊपर चला गया 2, यहाँ बच जाएगा रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस x। अब एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं है तो टेंशन ही नहीं है। ठीक, अपन क्या करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं लिमिट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? 2 रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 बनेगा, मतलब ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 रूट ऑफ 2 मतलब 4 रूट 2, मतलब a की वैल्यू आएगी बेटा 1/4 रूट 2 और b की वैल्यू आएगी बेटा 4 रूट 2। हमने a और b की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। हमको क्या चाहिए था? यहाँ लिख देता हूँ b इज इक्वल टू 4 रूट 2। क्या चाहिए? ए बी क्यूब चाहिए। तो ए बी क्यूब का मतलब क्या है? ए की वैल्यू ये है आपके पास, अल्टीमेटली आपको चाहिए बेटा बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा ए और बी। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? आपके पास आएगा 32। आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनना चाहता है?
सर हमको वैल्यू चाहिए 8m प्लस 12n, मतलब बेसिकली उसने बोला एक काम करिए m और n की वैल्यू कैलकुलेट करिए। बट एक कंडीशन उसने बोला है भाई जीसीडी की वैल्यू 1 आनी चाहिए, मतलब आपके पास m और n में एक ही कॉमन आनी चाहिए नंबर, वो कौन होगा बेटा 1। ठीक है, जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ये एचसीएफ ही बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है बेटा, और एचसीएफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में एक चीज देखिए, यहां लिखा है आपके पास, ठीक है, 1/3 पावर में, 1/2 पावर में, मतलब रूट वाले क्वेश्चन है। कैसा है, रूट वाले। ये रूट वाले क्वेश्चन है ना, तो आपके दिमाग में आएगा सर आपने तो बोला था गाना गाने के लिए, गा सकते हैं बेटा, बट नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक काम करने के लिए बोला था, वो तो नहीं बोले आपने। सर स्टेप नंबर 1 करिए आप पहले। स्टेप नंबर 1 ये बोलता है कि आपको क्या चेक करना है बेटा, फॉर्म चेक करिए, ये भी 2024 का है। तो चेक करने के लिए हम जैसे x की वैल्यू क्या पुट करते हैं बेटा 1, तो 5 प्लस 1 के पावर में 1/3 माइनस 1 प्लस 5 के पावर में 1/3 हो गया बेटा। डिनोमिनेटर में क्या है, 2 प्लस 3 की पावर में 1/2 है, और 1 प्लस 4 के पावर में 1/2, ये तो बेटा 0/0 फॉर्म हो गया। अब आपके पास 3 मेथड है, चलो 3 मेथड है। सर पहला तो बहुत मुश्किल है, दूसरा थोड़ा बड़ा वैल्यू आ गया तो रेशनलाइजेशन थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, तीसरा लगा के देखते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, हम यूज कर रहे हैं बेटा लॉपिटल एलएच रूल। अब एलएच रूल बोलता क्या है, कुछ नहीं, 0/0 होना चाहिए, इनफिनाइट बाय इनफिनाइट होना चाहिए, मार दो डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई, हम इसको ऐसे समझेंगे ना, डब्बे के पावर में n, ध्यान देना, डब्बे के पावर में n, इसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू डब्बा, फिर डब्बे के पावर में n-1, फिर इस डब्बे का डिफरेंशिएशन अलग से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, ध्यान रखिएगा क्या करने जा रहा हूं, डब्बे के पावर में है, ये हो जाएगा 1/3 5x प्लस 1, एंड डब्बे के पावर में n-1, तो 1/3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा बेटा -2/3 हो गया। इसको मैं सीधा लिख देता हूं, चलिए इतना चलेगा, ओके 2/3। ठीक, फिर क्या करना है बेटा, डब्बे का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 5x प्लस 1 का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, 5x में 5 तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा बेटा 1/3 x प्लस 5 के पावर में बेटा 1 सेकेंड -2/3 होगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। होल डिवाइड में क्या है बेटा, होल डिवाइड में ध्यान दीजिएगा 1/2 2x प्लस 3 माइनस 1/2, ओके, वैल्यू आ जाएगी 2। देखो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2 आएगा, फिर बेटा आपके पास 1/2 x प्लस 4 फुल पावर में -1/2, ये आ गया बेटा आपके पास, और x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। चलिए भाई, यहां तक तो आपके पास दिमाग में आ गया होगा। सर अब आगे क्या कर सकते हैं, यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, देखिए ऊपर से 1/3 कॉमन है और नीचे से 1/2 कॉमन है, इसका मतलब क्या बेटा, ये हो जाएगा 2/3 हो गया, तो ऊपर क्या 3 नीचे आ गया। अब रही बात, ध्यान रखिएगा, ऊपर क्या बेटा आपके पास 5x प्लस 1 -2/3 है इंटू 5 है, माइनस x प्लस 5 के पावर -2/3 है बेटा। होल डिवाइड में क्या है आपके पास 2x प्लस 3 है, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, और 2 तो सामने बैठा दो बेटा, माइनस x प्लस 4 के पावर -1/2, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। चलिए इतनी वैल्यू आने के बाद एक काम करते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं, 2/3 तो बाहर ले लो, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, ठीक है। चलिए पुट ही कर देते हैं लिमिट। जैसे लिमिट पुट करोगे बेटा, यहां देखिए ये 5 हो गया,
ध्यान दीजिएगा 1, केयरफुली देखिएगा, 5 इंटू 1, 5 प्लस 1 6, 6 के पावर में माइनस 2/3 हो गया, माइनस ये 1 सेकेंड बेटा 6 के पावर में क्या हो जाएगा, माइनस 2/3 हो गया। डिनोमिनेटर में देखिए आपके पास 2 है बेटा, और यहां पे क्या है आपके पास 5 के पावर में माइनस 1/2, माइनस 5 के पावर में माइनस 1/2। ठीक है, अब देखिएगा आगे अपन यहाँ पे क्लियर करेंगे, 5 माइनस 1 ये हो जाएगा बेटा 4, 6 के पावर में क्या हो जाएगा, माइनस 2/3 हो गया, और यहाँ हो जाएगा बेटा 5 के पावर में माइनस 1/2 हो गया। अब आगे बढ़िएगा, नीचे में यहाँ पे क्या है आपके पास, ध्यान दीजिएगा 8/3 हो गया, ये क्या हो गया बेटा 8/3 हो गया। यहाँ क्या लिखा है 5 के पावर में 1/2, और ये हो जाएगा बेटा 6 के पावर में 2/3 हो गया। अब रही बात आपके राइट हैंड साइड में क्या है बेटा, ऐसे कुछ दिख रहा है, ठीक है भाई ऐसे ही दिख रहा है, तो एक काम कर सकते हैं कंपेयर करें। ठीक है, ये हो जाएगा √5, और डिनोमिनेटर में देखिएगा 2 इंटू 3 होल पावर में क्या है बेटा 2/3 लिख सकते हैं बेटा। जैसे हमने लिखा यहाँ पे कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे बेटा, m√5 अपॉन n 2n होल पावर में 2/3, तो m की वैल्यू बेटा 8 और n की वैल्यू आ रही बेटा 3। एक काम तो इसका जीसीडी कैलकुलेट करो, तो 8 और 3 का जीसीडी आता है बेटा 1। यदि इतना आ गया अपने पास m और n की वैल्यू आ गया, तो अपने को क्या चाहिए बेटा, अल्टीमेटली अपने को अल्टीमेटली चाहिए 8m। ठीक है, 8m का मतलब m की वैल्यू 8 प्लस 12 इंटू 3, ये हो जाएगा बेटा 64 प्लस 36, तो क्या है बेटा 100। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 100 इज योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है आपके पास, कुछ बढ़िया क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2022 का है। ओके, क्वेश्चन क्या लिखा है, x² माइनस 1 साइन स्क्वायर पाई x डिवाइडेड बाई x के पावर में 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 1, और लिमिट जा रहा है बेटा आपके पास x अप्रोचिंग टू 1। हमने आपको क्या सिखाया है, कोई भी क्वेश्चन हो पहला काम क्या करना है, लिमिट पुट करना है। पहला काम क्या करना है, लिमिट पुट करना है। चलिए लिमिट पुट करके देखते हैं, और जैसे लिमिट पुट करेंगे वैल्यू क्या आएगा बेटा, न्यूमरेटर में 0 और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा 0। अब कैसा आएगा ध्यान दीजिएगा, जैसे x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया। अब 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है, ये बेटा 1, ठीक है 1 से 1 कैंसल, -2 +2 ये भी कैंसल। अब रही बात, ये दिख गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मोस्टली जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, सर एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर पाई एक्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 है। एक काम करते हैं सर, इधर ना पाई एक्स का स्क्वायर और पाई एक्स का स्क्वायर एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड करते हैं, ताकि ये वैल्यू क्या बन जाए बेटा 1 बन जाए। ऐसा ही बोलते हैं, ये गलत है। अब बोलोगे सर गलत कैसे है, जैसे x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे, ये साइन स्क्वायर पाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर पाई बन जाएगा। अब साइन स्क्वायर पाई बना तो 0 तो बना ही नहीं बेटा। मैंने क्या सिखाया है कि जो भी होगा वो क्या बनना चाहिए बेटा, 0 बनना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है, ये आपको नोट करना है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये क्वेश्चन 2022 का है ना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप गलती से ये काम ना करिएगा, ठीक है। अच्छा सर, यदि ये काम नहीं करेंगे तो अपन क्या काम करेंगे, चलिए एक फंडा देता हूं आपको। जब भी ऐसे कहीं फंसते हो ना, ओके, तो ध्यान दीजिएगा, तो साइन थीटा उसको लिखना साइन पाई माइनस थीटा,
सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में बेटा साइन पॉजिटिव हो तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा अभी देखना। सर साइन बस में अप्लाई कर सकते क्या? नहीं, मैं आपको बताता हूँ बेटा, चाहे कॉस हो चाहे आपके पास टेन होगा तो एक काम करना, माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन पाई माइनस थीटा कर देना। सेम बेटा कॉस के लिए भी यही काम करना। ठीक है, क्या करना, कॉस पाई माइनस थीटा कर देना, बस काम खत्म। तो यहां पे भी करते हैं अपन, तो अपने को क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 1, ध्यान रखिएगा, वैसे भी देखिएगा माइनस स्क्वायर, माइनस में कोई रोल है ही नहीं वैसे। ठीक है, तो साइन ध्यान रखिएगा पाई माइनस पाई एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, x के पावर में 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 है। एक काम कर सकते हैं, अब x की वैल्यू 1 पुट करिए तो 0 हो गया। एक काम करना बेटा, फिर पाई माइनस पाई x का डिवाइड करना और एक बार क्या करना बेटा, आप इसको मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया? इससे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास, ये वैल्यू हो जाएगा बेटा 1। जैसे ये 1 हुआ आपका काम खत्म। लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, ऊपर बच गया x स्क्वायर माइनस 1, और यार बेटा एक काम करिए, पाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब रही बात, ठीक है सर हमको तो ये समझ में आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर तो बड़ा भयानक दिख रहा है। तो डिनोमिनेटर क्या है बेटा, x के पावर में 4। एक काम करता हूँ, ठीक है, आपके डिनोमिनेटर को सेपरेटली सॉल्व करते हैं अपन। क्या बेटा, डिनोमिनेटर आपके पास x के पावर में 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 1। सही, तो बाई क्वाड्रेटिक है। अच्छा भाई, बाई क्वाड्रेटिक है। अब ध्यान देना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप इसको लॉपिटर से करो चाहे आप इसको, ठीक है, नॉर्मल वे से करो। ठीक है, अब देखिए लॉपिटर से करने पे फायदा भी और नुकसान भी है, बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। अब वो लोग सर फैक्टर कैसे करें, तो पावरफुल है, क्यूब में तो हालत खराब हो जानी है। देखिए ये आसान है, दिख रहा है, कैसे करोगे, x के पावर में 4, इसको 2 बार लिख दो, x क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1। सर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x क्यूब अंदर बचेगा x माइनस 1। ठीक है सर, इन दोनों से एक काम करते हैं बेटा। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, एक काम और करते हैं सर, इस 2x को भी तोड़ देते हैं, x प्लस x माइनस 1। ठीक है सर, यहां से ना x कॉमन ले लेते हैं, माइनस x, अंदर बचेगा बेटा यहाँ से x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ क्या है बेटा आपके पास x माइनस 1। ठीक है भाई, आगे क्या कर सकते हैं, x क्यूब x माइनस 1, यहाँ देखिए हम इसको लिखेंगे x प्लस 1, x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है बेटा। अब सबसे एक चीज कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 कॉमन आ गया बेटा। अंदर क्या बच गया सर, x क्यूब बच गया, यहाँ बचा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इतना ही बच गया बेटा। ठीक है सर, अब क्या कर सकते हैं, फिर से दिख रहा है यहाँ पे, सर क्या दिख रहा है यहाँ पे, x स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x माइनस 1, यहां भी लिख देते हैं x माइनस 1, यहां लिखना पड़ेगा माइनस 1। ठीक है भाई, अब रही बात सर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, दोनों से कॉमन निकल गया, अंदर बचेगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से क्या हो बेटा, 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1, ये दिख गया सर, x स्क्वायर सॉरी x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ देखो 1 माइनस x का होल स्क्वायर है, यदि ये 1 माइनस x का होल स्क्वायर बन गया तो काटते बन जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा स्क्वायर है तो कर ही सकते हैं, तो चलिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस x का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है भाई, हम यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, 1 माइनस x का होल स्क्वायर, और अंदर हो जाएगा बेटा x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब रही बात एक इंपॉर्टेंट चीज आपके पास, सर क्या इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है बेटा आपको, एक सेकेंड, ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पे जो डेटा है x अप्रोचिंग टू 1 एग्जैक्ट 1 तो नहीं है,
एग्जैक्ट वन नहीं, मतलब नॉन जीरो क्वांटिटी, ये भी नॉन जीरो क्वांटिटी, ये भी सर काट डालते हैं, सर काट डालते हैं, क्या मिलेगा सर? तो पाई स्क्वायर मिल गया। अच्छा भाई, तो लिमिट का तो जरूरत ही नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है बेटा? पाई स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा? सॉरी कहाँ गया? ओके गायब हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या है बेटा? पाई स्क्वायर आया। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन है सेम। ठीक है, आप इसको होमवर्क में ले सकते हो। ठीक है, सेमी पैटर्न में बनेगा। ओके, जो सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई कर देना, उसके बाद चलना। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की बात करते हैं। सर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का मतलब क्या है? कि कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो प्री डिफाइंड है, कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो ये ऊपर। ठीक है, जैसे कि पहले लिमिट x अप्रोचिंग टू a, यदि f ऑफ x प्लस माइनस ऑफ g ऑफ x है, यदि f ऑफ x प्लस माइनस ऑफ g ऑफ x, मतलब कोई दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको क्या कर सकते हो बेटा? स्प्लिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्प्लिट कर सकते हो। अब बोलो उसे स्प्लिट करेंगे, ऐसे ही कर देंगे क्या? मैं बोलूंगा नहीं बेटा, इसके लिए भी कुछ सर्टेन रूल्स रेगुलेशन है। जैसे यदि आप इसको स्प्लिट करते हो, ठीक है, तो वैल्यू कैसे आनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक, वैल्यू क्या होनी चाहिए? फाइनाइट। दोनों के लिए क्या होनी चाहिए बेटा? फाइनाइट होनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सर फाइनाइट होने से काम बन जाएगा क्या? नहीं। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? लिमिट डज एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाके बनेगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, लिमिट का मतलब क्या है? ध्यान देना, ये चिपक जाएगा, ये चिपकू है, हमेशा याद रखो। किसके साथ चिपकेगा? फंक्शन के साथ। हमेशा याद रखिएगा, जहां फंक्शन दिखेगा उसके साथ बैठा देना। अगला सेकेंड, लिमिट x अप्रोचिंग टू a, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x है। आप इसको लिख सकते हो बेटा, लिमिट x अप्रोचिंग टू a। नियम कानून वही है, फाइनाइट होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, बस काम खत्म है आपका। ठीक, थर्ड, लिमिट x अप्रोचिंग टू a, मॉड ऑफ f ऑफ x। ठीक है, मॉड दिखे, लॉग दिखे, एक्सपोनेंशियल दिखे, कुछ भी दिखे, ठीक है, लिमिट क्या करना? डिफाइंड है, फाइनाइट है, एग्जिस्ट करता है, चिपका देना किसके साथ? फंक्शन के। चलिए चिपका देते हैं। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू a, मॉड ऑफ, अरे एक मिनट मिस्टेक हो गया, ठीक है, f ऑफ x चिपक गया बेटा। अब आगे नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचिंग टू a, लॉग ऑफ f ऑफ x है बेटा, लॉग ऑफ f ऑफ x है। मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया बेटा, जहां पे भी फंक्शन होगा लिमिट को चिपका देना। ठीक है सर, लिमिट को चिपका दिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है बेटा? लिमिट x अप्रोचिंग टू a, e के पावर में f ऑफ x, सेम फंडा बेटा, जहां दिखा, क्या दिखा? फंक्शन, चिपका दो, काम खत्म। ये हो गया बेटा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे और हैं, बट बेसिकली यही है। चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं। जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा गया बेटा? यहाँ पे लिखा गया है आपके पास एक f ऑफ x दिया गया है, दिख नहीं रहा होगा, साइन पाई एक्स अपॉन 12, एक g ऑफ x दिया गया बेटा, ये दिया गया 2 log बेस e रूट ओवर ऑफ x माइनस रूट ओवर ऑफ अल्फा, ये हो जाएगा log बेस e के पावर में रूट x माइनस e के पावर में रूट अल्फा। ये दिया गया है बेटा, हमको कैलकुलेट करनी है लिमिट x अप्रोचिंग टू अल्फा प्लस f ऑफ g ऑफ x। इसका मतलब जानते हो बेटा, f ऑफ g ऑफ x, ये बोलना चाह रहा है, आपको कैलकुलेट करना है फॉग ऑफ x। ये क्या होता है बेटा? एक कंपोजिट फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? कंपोजिट फंक्शन होता है। चलिए भाई, इसका क्या मतलब है? कंपोजिट फंक्शन होता है, इसका मतलब
कि जो g ऑफ x होता है ना वो f ऑफ x के लिए क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। चलिए भैया अब इसको डेल करते हैं, ठीक है। अब अभी हमने फिर देखा, क्या देखा कि x अप्रोचिंग टू अल्फा प्लस है f ऑफ g ऑफ x है बेटा। मैंने आपको अभी सिखाया लिमिट क्या होता है, चिपकू का, चिपकू है और चिपकता किसके साथ है, फंक्शन के साथ। अच्छा भाई सर फंक्शन के साथ चिपकता है, इसका मतलब हमको ये लिखना पड़ेगा x अप्रोचिंग टू अल्फा प्लस g ऑफ x। मतलब हमको लिमिट जो कैलकुलेट करना है वो g ऑफ x का कैलकुलेट कर लें, बाकी अपना काम खत्म है। ठीक है भाई चलिए कैलकुलेट करते हैं अब। तो चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखिएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू अल्फा प्लस ओके g ऑफ x, लिमिट x अप्रोचिंग टू अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ log बेस e रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ अल्फा अपॉन log बेस e के पावर में रूट x माइनस e के पावर में रूट अल्फा। ठीक है ये आपके पास लिखा हुआ है। चलिए अब एक काम करते हैं बेटा, जहां पे भी x है ना वहां पे क्या पुट करते हैं, अल्फा। अब भाई अपने को तो वही काम करना है। स्टेप 1 तो जैसे हमने पुट किया बेटा 2 टाइम्स ऑफ log बेस e, वैल्यू क्या दिख रहा है आपके यहाँ पे 0। ठीक डिनोमिनेटर में भी क्या बेटा log बेस e 0। अब आपके दिमाग में आएगा सर log 0 है। अब बोलोगे सर log 0 का मतलब क्या है, एक्चुअली log 0 तो होता ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा ये क्या है अल्फा प्लस, मतलब 0 प्लस के ऊपर बात कर रहा है बेटा, इसके ऊपर बात कर रहा है, ये 0 प्लस के ऊपर बात कर रहा है। अब log 0 प्लस में वैल्यू कितनी है, ठीक है भाई ये हो गया बेटा आपके पास log ऑफ x का ग्राफ, ये पॉइंट है बेटा 1। अब 0 प्लस का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। और ठीक है अब देखो ये हो गया बेटा 0.0, ये हो गया 1। 0 प्लस का मतलब क्या है, ये रहा 0 प्लस। यदि 0 प्लस ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है बेटा, करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है बेटा माइनस इन्फिनाइट। क्या आ रही है वो माइनस इन्फिनाइट। मतलब क्या हो बेटा माइनस इन्फिनाइट अपॉन माइनस इन्फिनाइट, मतलब क्या दिखा, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म दिखा। अच्छा सर इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट दिख गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटा फिर से 3 मेथड। अब बोलोगे सर फिर से 3 मेथड कौन सा हो जाएगा, चलिए तो चलिए फिर से 3 मेथड का मतलब है बेटा आप फिर से क्या लगा सकते हो, रेशनलाइजेशन, लॉपिटल और आपका फैक्टराइजेशन। ठीक है आपके पास 3 है। अब देखिए भाई फैक्टराइजेशन तो आप यहाँ पे लगा नहीं पाओगे क्योंकि रूट है, लॉग है आपके पास। फिर यदि यहाँ पे रेशनलाइजेशन से तो बेटा तो क्या दिख रहा है मुझे, लॉपिटल दिख रहा है। ठीक है भाई तो लॉपिटल बोलता क्या है, सिर्फ ये एप्लीकेबल है 0/0 इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट में। आपको एक कार्यक्रम करना है, कुछ नहीं करना, बस डिफरेंशिएट ही करना है। ठीक है चलिए भाई डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा डिफरेंशिएशन के बाद, देखिए भाई लिमिट x अप्रोचिंग टू अल्फा प्लस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, लॉग डब्बे का होता है 1 अपॉन डब्बा, डब्बे का डिफरेंशिएशन। तो 1 अपॉन डब्बा का मतलब रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ अल्फा, और रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, रूट अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, और रूट x का डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ x होता है। मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है भाई सेम डिनोमिनेटर में देखिएगा लॉग डब्बा है, डब्बा समझ के चलिए, ठीक है ज्यादा बेटर रहेगा। ये हो जाएगा 1 e के पावर में रूट x माइनस e के पावर में अल्फा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा e के पावर में डब्बा d/dx ऑफ e के पावर में x का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर में x, हमेशा याद रखिएगा। तो e के पावर में डब्बे का डिफरेंशिएशन e के पावर में डब्बा, फिर डब्बे का क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएशन करना है। तो ध्यान दीजिएगा रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा क्योंकि ये भी डब्बा है, तो 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ x। ठीक अब रही बात बेटा ये दोनों नंबर आपस में कैंसल आउट हो गए,
अब यहां से देखिएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ, देखिएगा 1 अपॉन a अपॉन b, ठीक है, c अपॉन d, तो क्या होता है बेटा आपके पास d बाई ए, ठीक है, चेंज कर देना, मतलब ये ऐसे ही दिख रहा है आपके a अपॉन बी होल डिवाइडेड बाई c अपॉन डी, इसको अपन क्या लिखते हैं a बाई बी इंटू डी बाई सी। आफ्टर ये लिखने के बाद आपको एक मिलेगा रूट ऑफ x माइनस e के पावर में रूट ऑफ अल्फा होल डिवाइड में क्या बेटा e के पावर में रूट x, क्या बच जाएगा रूट x माइनस रूट ऑफ अल्फा, ये मिल गया आपके पास। अब रही बात सर ये तो e के पावर वाला फॉर्मेट बन रहा है, मतलब ऐसे कुछ दिख रहा है, यदि 1 बना दे मतलब e के पावर में रूट x है आपके पास, ठीक है, चले जो भी है, यदि यहाँ 1 बना, 1 कैसे बनेगा बेटा, यहाँ से कॉमन ले लूं, और जैसे ही मैं यहाँ से कॉमन लूंगा आपको क्या दिखेगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ e के पावर में रूट ऑफ अल्फा, अंदर बचेगा e के पावर में x, रूट में x ना, रूट अल्फा माइनस 1, ध्यान दीजिएगा हमने रूट ऑफ अल्फा बाहर निकाला e के पावर में, ठीक, यहाँ तो है नहीं बेटा, तो लेके आना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब डिनोमिनेटर में क्या e के पावर में रूट x, नीचे बेटा आपके पास रूट x माइनस रूट अल्फा, ये क्या लिखा e के पावर में डब्बा माइनस 1 अपॉन डब्बा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 1, क्या हो जाएगा 1, जैसे ये 1 हुआ आपका काम खत्म हो गया, 2 टाइम्स ऑफ e के पावर में रूट अल्फा अपॉन e के पावर में x, लिमिट पुट करते बेटा, जैसे पुट करेंगे लिमिट x की वैल्यू अल्फा प्लस आपको मिलेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा 2 e के पावर में रूट अल्फा अपॉन e के पावर में रूट अल्फा, तो वैल्यू हो गया बेटा 2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, एक सेकेंड, इसका मतलब है आपके पास लिमिट x अप्रोचिंग टू अल्फा प्लस g ऑफ x की वैल्यू आ रही बेटा 2, आपको क्या कैलकुलेट करना है, लिमिट x अप्रोचिंग टू अल्फा प्लस g ऑफ x की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है आपको, तो ठीक है भाई, इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 लिख सकते हैं, f ऑफ 2 का मतलब है, एक काम करते हैं, एक फंक्शन दिया गया f ऑफ x के रूप में जो कि क्या बेटा sin पाई x अपॉन 12 है, ठीक है भाई, हमको f ऑफ 2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसका मतलब क्या बेटा x की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 2, जैसे आप 2 लिखोगे क्या हो जाएगा sin पाई इंटू 2 अपॉन 12, आपको क्या मिला बेटा sin पाई बाई 6, और sin पाई बाई 6 की वैल्यू होती है बेटा क्या होता है 1/2, मतलब sin 30 की वैल्यू 1/2, ये हो गया बेटा आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या है 1/2, ठीक है, थैंक यू।